अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन कब्लु वलम यकु शैया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे बंदा नाचीज़ को अपने शान करीमी के सदक़े से माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है इंसानी तख्लीक। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह मरियम आयत नंबर 67 पारा नंबर 16। तर्जुमा और क्या आदमी को याद नहीं कि हमने इससे पहले इसे पैदा किया हालांकि वो कोई शय ना था। अल्लाह अज़्ज़वजल वो कादिर ज़ात है, वो खालिक ज़ात है जिसको कोई चीज़ बनाने के लिए अज्ज़ाए तरकीबी की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे हम कोई चीज़ बनाए तो हमें अज्ज़ाए तरकीबी की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर चाय पकाने के लिए हमें दूध, चीनी, पत्ती, आग, बर्तन वगैरह वगैरह की ज़रूरत होती है। इस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल को कोई चीज़ बनाने के लिए पैदा करने के लिए अज्ज़ाए तरकीबी की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन चीज़ों के मोहताज नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुन फरमाते हैं तो वो चीज़ तैयार हो जाती है, पैदा हो जाती है, बन जाती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बेशुमार चीज़ें लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाई हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल असबाब के भी मोहताज नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी इंसान को दुनिया में भेजने के लिए किसी औरत के भी मोहताज नहीं है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा करके दिखाया, यानी कि मर्द से औरत को पैदा करके दिखाया, शोहर से बीवी को पैदा करके दिखाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी माँ बाप नहीं हैं और हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के भी माँ बाप नहीं हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल इस दुनिया में किसी इंसान को, किसी मर्द को भेजने के लिए किसी मर्द के भी मोहताज नहीं हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बग़ैर शोहर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल बग़ैर किसी चीज़ के भी किसी जानदार को पैदा फरमा सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बेजान से जानदार को पैदा फरमा के दिखाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पहाड़ से, पत्थर से ऊँटनी को पैदा करके दिखाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल कादिर व मुतलक ज़ात हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल मोहताज नहीं, असबाब के मोहताज नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो चाहते हैं करते हैं। इंसान जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ है, एक जिस्म और दूसरा रूह। रूह जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का हुक्म है। इसको कुरान बयान फरमाता है, यानी कि
रूह अल्लाह का हुक्म है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जिसका मफ़हूम ये है कि मैं तुम्हारी रूहों का बाप हूँ और आदम तुम्हारे जिस्मों के बाप हैं। और दूसरा जिस्म होता है, जिस्म को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 4 चीज़ों से मिलाकर बनाया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये इंसान के जिस्म के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। इनसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर इंसान के जिस्म को बनाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान के चेहरे को अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और जो इंसान का बाकी सारा जिस्म है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़रिश्तों ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से बनाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से बनाया है। इंसान के पैदा होने का मारूफ तरीका ये है कि एक मर्द और औरत आपस में मिलते हैं। मर्द का मादा तौलीद औरत के रहम में जमा होता है, वहाँ पर औरत का मादा तौलीद मर्द के मादा तौलीद से मिलता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक लोथड़ा बनता है, फिर वो बोटी बनता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक जिस्म बन जाता है। उसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल रूह फूंक देते हैं, फिर वो उसकी परवान चढ़ता रहता है। ऐसे फिर वो एक वक्त आता है कि वो दुनिया में आ जाता है, उसकी पैदाइश हो जाती है। इस तमाम वाक़े को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में बयान फरमाया है। ये इंसान की तख्लीक का मुख्तसर सा तारुफ था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सब कुछ बनाया। जब कुछ भी ना था, अल्लाह ने उस चीज़ को वजूद में लाए जो वजूद में नहीं थी। कुछ ना था, सब कुछ बना के दिखाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस आय करीमा में इंसान से मुखातिब हैं, क्या इंसान को याद नहीं? ये जुमला क्या तुझे याद नहीं? उस वक्त बोला जाता है जब मुखातब को उसके मुतल्लिक़ पता हो। मिसाल के तौर पर कोई कहे क्या तुझे याद नहीं कि हम लाहौर गए थे, तो अब उसको वो सारी बातें, सारे वाक़यात याद आ जाएंगे, फ़ौरन सब कुछ उसे उसके जहन में आ जाएगा। बात करने का मतलब ये है कि ये उस वक्त बोला जाता है जब उसको उसके मुतल्लिक़, उस वाक़े के मुतल्लिक़ पता हो। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान से फरमाया, क्या इंसान तुझे याद नहीं? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को कैसे बनाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान की तख्लीक कैसे की? इंसान को पता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे तख्लीक किया, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने माँ के पेट में बच्चे को कैसे बनाते हैं ये इंसान को पता है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़रिश्ते के ज़रिए से माँ के पेट में बच्चे को बनाते हैं, ये कुरान मजीद में मौजूद है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल माँओं के पेटों में जैसे चाहता है तुम्हारी शक्लें बनाता है, ये भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान की तख्लीक को खोल खोल कर कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया है। इस आयत करीमा में इंसान की पहली तख्लीक का ज़िक्र फरमाया है और इससे पिछली आयत करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान की दूसरी तख्लीक का ज़िक्र फरमाया है। बेशक हमने इंसान को बनाया है जब इंसान कुछ भी ना था। हम इंसान को वजूद में लाए जब वो वजूद में ना था। फ़रिश्तों का कोई काम करना वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का काम करना ही होता है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ही उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर फ़रिश्ते सूरज का निज़ाम चलाते हैं, बारिश का निज़ाम चलाते हैं, तो ये फ़रिश्तों का निज़ाम चलाना अल्लाह अज़्ज़ व जल का निज़ाम चलाना ही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन इंसानों को, उन काफ़रों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम
दोबारा ज़िंदा कैसे करेंगे? जिस अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त बनाया जब तुम कुछ भी ना थे, तो उस वक्त जब बना लिया, अब तो तुम मर गए हो, तुम्हारी मैयत मौजूद है, तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी हड्डियां हैं, तुम्हारा वजूद है। अगर ये गल सड़ भी गए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कादिर हैं, इसको बना लेंगे और तुम्हें ज़िंदा करके दिखाएंगे। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इंसानों के लिहाज से बात की जाए तो किसी चीज़ का वजूद में ही ना होना, उसको वजूद में लाना ये मुश्किल होता है बनिस्बत उसके जो चीज़ मौजूद हो मगर शिकस्ता हाल हो, टूटी फूटी हो, उसको दुरुस्त करना, मरम्मत करना, नया बनाना ये आसान होता है। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन के ऊपर मकान है ही नहीं, उसको नए सिरे से बनाना हो तो उसके लिए वक्त भी ज़्यादा लगता है और कीमत भी ज़्यादा लगती है बनिस्बत उस ज़मीन के जिसके ऊपर मकान तो मौजूद हो मगर वो टूटा फूटा हो, शिकस्ता हाल हो, तो उसको नया करना, मुरम्मत करना आसान है। रंग और रोगन करके, प्लस्तर वगैरह करके वो नया हो जाता है। बात करने का मकसद ये है कि जब इंसान खस्ता से खस्ता, टूटी फूटी से टूटी फूटी चीज़ की मरम्मत कर लेता है, उसको नए सिरे से बिल्कुल नया बना लेता है, नई हालत में आ जाता है, तो वो लोग कैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल के मुतल्लिक़ ये अकीदा रखते हैं, ये बात सोचते हैं, ये उनका नज़रिया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कैसे ज़िंदा करेंगे, कैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उठाएंगे। जब इंसान खुद तो शिकस्ता से शिकस्ता, टूटी फूटी से टूटी फूटी चीज़ की मरम्मत कर लेता है, उसे नया कर लेता है, क्या मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसानों को दोबारा नहीं उठा सकेंगे? बिल्कुल अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसानों को दोबारा उठाएंगे, उन्हें ज़िंदा करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें अपने हाँ खड़ा करेंगे और कल बरोज़ क़यामत ये लोग देखेंगे भी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उस रोज़ बिला हिसाब मग़फ़रत फ़रमाए और जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।